इंडियन टीम में यंगस्टर्स के साथ क्या चल रहा है, कैसे कुछ आपकी सिलेक्शंस रिजेक्शन के लिए होती हैं। आपको याद होगा अजय जडेजा ने बहुत पहले एक बयान दिया था, उस टाइम पर ये भी नहीं थे, गौतम गंभीर नहीं थे, अजीत अगरकर नहीं थे, बट अलग अलग मैनेजमेंट ये करती है कि अजय जडेजा को कहना पड़ता है कि आप सिलेक्शन कर रहे हो या रिजेक्शन कर रहे हो, खिला किस ले रहे हो, सेलेक्ट कराने के लिए या रिजेक्ट कराने के लिए। इवन अगर हम बात कर लेते हैं जो प्लेयर्स कुछ बाहर रह गए वो तो हट ही जाओ, ऋतुराज गायकवाड़ को हमने आपको बात करी कि वनडे में लेकर आया, वो बंदा वाइट बॉल में लिस्ट ए में एज एन ओपनर सबसे तगड़ा रिकॉर्ड उसका है, उसको आपने जब वो लाल बॉल में 4 खेल रहा है, इंडिया साउथ अफ्रीका है, वहां पर इंडिया की टीम कोलैप्स भी खाई, मैच भी हार गई, उसके बाद वो लगातार लाल बॉल में अच्छा कर रहा था, आपने उसको 4 पर जगह नहीं दी, क्योंकि अगर वो रन करता, अब यहां पर शुभमन का भी केस बन गया था, तो एक शोर उठता ना कि यार 4 नंबर के लिए अगर शुभमन अभी नहीं है तो क्या वहां पर आपके ऋतुराज खेल सकते हैं, या फिर वो जो आपको 3 ही खिलाना है, बैटिंग ऑर्डर घुमाना है, क्या वहां पर ऋतुराज खेल सकते हैं, आपने नहीं खिलाया। 4 नंबर शुभमन श्रेयस नहीं, इधर मैं कह रहा हूं अभी बात लाल बॉल में जब शुभमन को चोट लगी ना, ऋतु तो 4 पर कर रहे थे, ऋतु को आपने इंडिया भी नहीं खिलाया, शुभमन आपके चोटिल भी हो गए, बाहर भी हो गए थे, आपके पास 3-4 दोनों ही नहीं थे, बट ऋतु अगर खेलते और उस मैच में रन करते, ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में 100, और ऋतु को कुछ नहीं तो स्टैंड बाई पर तो रखते, स्क्वाड में बैटर तो ऐड करते, नहीं किया, एज एन बैटर वहां पर नंबर 4 आपने खिलाया यहाँ पर। अब ये क्या है, सिलेक्शन की पॉलिसी या रिजेक्शन की पॉलिसी? वो जो आपने जडेजा वाली बात की, जडेजा ने कुछ ये एक और बात भी तो की थी ना शायद, किसकी कप्तानी में रणजी में, वो तो गौतम गंभीर ऋषभ पंत वाली बात, गौतम गंभीर थे वो। हाँ। और अभी आप देख लो ना कि ऋषभ पंत की क्या सिचुएशन है, ऋषभ पंत को तो नहीं मिली वो अपॉर्चुनिटी, तो आप अपने सिक्के जो फिट, अपनी जो पर्सनल चीजें फिट अनफिट करने के चक्कर में, अब यहाँ पर लॉजिकल, ठीक है हम लोगों के इमोशन सारी चीजें, अभी भी हम कह रहे हैं कि ऋतुराज को लिया है तो खेलेंगे और खिलाना चाहिए, बट ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक ऋषभ पंत को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, एक ऋतुराज को उसकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं देनी है। बात हो सकती है फॉर्म के लिहाज से, मुझे लगता है कि ऋतुराज को नंबर 4 खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा इंडिया में होता रहा है। भाई केएल राहुल 6 नंबर खेल रहे हैं, वो भी तो कभी ओपनर थे। अगर परफॉर्मेंस है, देखो हाल फिलहाल की अगर परफॉर्मेंस है, किसी को आप मौका दे रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं। ऋतुराज 4 खेले 5 खेले, अगर उनकी जगह बच रही है अगर ये परफॉर्मेंस के बावजूद भी, एक मिनट, लेकिन मुझे उस चीज से दिक्कत है कि ऋतुराज को आप मौका सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको ऋषभ पंत को नहीं खिलाना है, तो वही तो मुद्दा आ गया। मैं कह रहा हूं कि मैं तो देखो, मेरा सब भाई ऋतुराज के लिए शायद जितनी बात हमने रखी होगी, करी होगी, आप लोगों को भी लगा होगा, आप लोगों ने बोला भी यार कि ऋतु को सपोर्ट करते हो, पूरा सपोर्ट है, बट सपोर्ट सही को होने की बात है ना। एक ऋषभ पंत है, ओडीआई आपने क्या खेला अभी हाल फिलहाल में, चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, चैंपियंस ट्रॉफी में कौन था आपकी टीम में? ऋषभ पंत थे ना, रिजर्व में वो आपका सेकंड कीपर है, कुछ भी होता है टीम में, अभी गोइंग फॉरवर्ड भी ऋषभ पंत ही है दूसरा कीपर अभी। तो अगर वो इतना खराब है तो बाहर निकाल दो, आप उसको टोटली बाहर कर नहीं सकते हो, आप पर इतना जरूर कर रहे हो कि उसको अंदर नहीं आने दे रहे हो, क्योंकि अगर वो अंदर आ गया भाई ठीक है, हाल फिलहाल में उसके रन्स नहीं आ रखे, उसने एक मैच श्रीलंका खेला नहीं है परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड खेला नहीं है परफॉर्मेंस, उससे पहले इंग्लैंड वाला 100 है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे खतरनाक फॉर्म, उससे बड़ा प्लेयर ही नहीं है, बट ये दोहरे मापदंड क्यों है? जिनको आपको लाना है उनको आप जैसे मर्जी ले आओ, जैसे मर्जी दे दो, 3 खिलाओ 5 खिलाओ। रेड बॉल पे बोला 3-4 की बात की इन्होंने यार, 3-4 पे करुण नायर, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन भी हो गए, सुंदर हो गए, मतलब देखो इनको ये पता है कि यार किस तरह, क्योंकि यार देखो मेरा एक फेंका हुआ दाव है वो सक्सेस हो जाए, ठीक है, आप नहीं चाहते किसी को, चलो वो भी ठीक है। अब ऋषभ पंत वाली जो बात है ना, देखो सीधी सी बात है, ओडीआई में ठीक है, आपने वो लड़का बहुत अच्छे डोमेस्टिक रिकॉर्ड से खेल के आ रहा, उसको खिला के कोई गलत नहीं किया, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है। चलो आपने एक वो किया, आपने देखा कि बुरा वक्त है, अब खिलाते हैं, आपने यशस्वी को ओपनिंग कराई है, वो भी बहुत अच्छा काम है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, आपका सेकंड विकेट कीपर जैसे ऋषभ पंत है, और देखो ऋषभ पंत के साथ ये चीज भी है कि ऋषभ पंत के साथ ये चिड़े हुए बैठे हैं, 2 बंदों की फील्डिंग है बाय द वे, यशस्वी प्लस ऋषभ, क्योंकि ऋतु खेलेगा, ऋषभ ऊपर से पार्टी में भी जाता है। हाँ ये अरे मजाक लग रहा था तेरे को, ये रियलिटी है भाई, ये चीजें आप। अरे तो मैं कहां बोल रहा हूं, मैंने तो यही बोला कि अगर ऋषभ को आप इसलिए बाहर कर रहे हो क्योंकि मतलब 4 नंबर किसी और को खिलाना है, ऋषभ वो बंदा है जो थोड़ा सा ना वो बात कर देता है कि यार ये ना मेरे साथ सही नहीं कर रहे हैं, अंदर ये होता है जो थोड़ा सा ना वैसे कुनकुना जाता है। यशस्वी भी ओपन, यशस्वी ने तो ओपन करना ही करना था ना, बट यशस्वी के साथ एक और ओपनर मिक्स में आ गया है। यशस्वी अब T20 में तो है नहीं, वो क्यों नहीं है वो भी हमें पता है, मतलब क्योंकि बात ये भी है ना कि मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से सताया भी जा रहा है। हाँ। जैसे सीनियर जूनियर वाली बात नहीं है, जैसे होता है ना जिसके ऊपर मेरा जितना जोर चलेगा कौन पसंद है, उतना जोर अपनाया जाएगा।
बेसिकली आप देखो किसी को इतना भी नहीं तोड़ सकते कि भाई वो इतना भी डर खत्म नहीं करना कि वो बिल्कुल ही उसका अंदर का डर डर नहीं खत्म हो छोड़ जाए, और इतना भी उसे फ्री नहीं छोड़ना कि वो कहे कि यार मेरी तो मौज में चल रही है लाइफ। यशस्वी को आपको पता है कि यशस्वी को इतना नहीं तोड़ेंगे कि वो हमारा टेस्ट से भी बाहर निकल जाए, तो हमारे लिए वहां दिक्कत हो जाएगी। इतना तो players को यशस्वी insecure को कैसे रखो कर सकते हो आप? धीरज भाई, अगर सोचो इसीलिए आपका तो बॉस बंदों को इनसिक्योर आप सुनो तो सही, क्या होगा? इसीलिए तो करते हैं, यही दुनिया की रीत है भाई। आज गौतम गंभीर, लेकिन ये अरे तो गौतम क्या- गंभीर तो सुनो रियान तो सही, डिस्कॉटे के लड़के अरे यार आप मंगवाओगे बात वहां से? बात तो पूरी सुनो। अब उसमें जैसे आप हल्ला कर रहे हो, अभी ये करोगे वो करोगे, वैसे वो खिलाड़ी हल्ला नहीं कर सकते पूरे दिन कि ये कर देंगे वो कर देंगे। उनको पता है कि भाई यहां पर हमारी भी परफॉर्मेंस कई दफा नहीं आ रही है, तो हमें भी थोड़ा सा चाहिए। ये मामला चलता है बैलेंस से। आज यशस्वी जायसवाल, उनको अगर 3 वनडे ना परफॉर्मेंस आने के बाद निकाल दे टीम से, तो यशस्वी भी कुछ नहीं बोल सकते। तेरी बात सही अब है। जैसे ऋतुराज की बात है, ऋतुराज एक बार सुनो, ऋतुराज गायकवाड़ उनको पिछला मैच मिला, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। अब ऋतुराज के साथ गलत क्या होगा कि उनको एक मैच के बाद निकाल दिया जाता है, लेकिन उनको अगर अगले 2 मैच मिल गए फिर परफॉर्मेंस नहीं आई, तो ऋतुराज के पास भी कुछ नहीं है ना। तो कहने का पॉइंट ये है कि ये लड़के भी आपके कुछ नहीं कर रहे हैं, यंगस्टर्स, और जो सता रहा है वो सताया जा रहा है। ये पॉइंट है मेरा। मैं एक बात पूछता हूँ, आज की डेट में टीम इंडिया में कुछ लोगों पे देखो ऐसा है कि कुछ लड़कों को ये नहीं चाहते बने, उनको परेशान किया जा रहा है, जिसमें मैं साफ बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। ऋषभ पंत है, हर्षदीप नाम, ये 2 का सामने रखता हूं। ऋतुराज चलो एक डोमेस्टिक का आया और इनको पता है कि ऐसे खेलना है, ये 2 वो सहूलियत है, ठीक है, वो सहूलियत ये है। कंफर्ट जोन पे किसको रख रहे हैं? शुभमन गिल के कंधे पे हाथ रखा है, साई सुदर्शन के कंधे पे हाथ रखा है, रखा ना उसने। चलो करुण नायर वहां इंग्लैंड में फेल हुआ, करुण को उसने नहीं छोड़ रखा। दो। आपने वॉशिंगटन सुंदर को क्या, मैं बोलूंगा वॉशिंगटन सुंदर कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि आप बना रहे हो उसको, पहले से बना बनाया था। वो इंजरी प्रोन होता था, थोड़ा उसके साथ दिक्कत हो जाती थी, कभी फ्रीकिश इंजरी होती थी, वो बाहर निकल जाता था, तो वो कर रहा है। बाकी आपने जिसको आज हर्षित राणा को आपने कंफर्ट जोन दिया तो लेता है ना विकेट। हर्षित राणा को तो आपने ये बोल दिया ना, देख तेरा मतलब हर्षित राणा अगर घर से उठ के आ रहा है या अपने होटल से उठ के आता तो उसको ये तो पता होता है ना कि मैं भाई, खेल रहा हूं। कोई खेले न खेले मैं तो अब इसमें मेरी बात सुनो, पता है क्या होता है? देखो कंफर्ट और नॉन कंफर्ट खिलाड़ी के ऊपर भी आज आपको पता है आपके साथ साजिश हो रही है। इनमें एक अर्शदीप भी था लड़का, अर्शदीप को पता है कि मेरा अगेंस्ट चल रहा है, पूरा का पूरा सारा कारोबार मेरा अगेंस्ट, पर उसको जब मौका मिला उसने वो परफॉर्मेंस दी। अगर वो वहां पर वनडे में या T20 में मौके मिलते, जो हॉबर्ट वाली की बात कर रहे हो, वहां पर उसने अलग मतलब अगेंस्ट सिचुएशन में, ऑड सिचुएशन में जाकर परफॉर्मेंस दे दी, तो उसको बाहर नहीं कर सकते। कल जो ये मतलब पहला वनडे हुआ था उसमें भाई एंड में आकर उसने मैच बचा दिया, उसने परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन उसकी जगह यशस्वी हो गए या फिर मैं कह लूं साई सुदर्शन हो गए या कोई और प्रसिद्ध कृष्णा गिन लो, इनको कुछ को सताया भी गया, कुछ को मौके दिए, इन्होंने कुछ किया नहीं ना। आज यशस्वी जायसवाल भाई, हम बुरा आपसे एक एग्जांपल मेरी सुनो हाँ, सही, बुरा मत मानना कि यशस्वी जायसवाल ने वो जो टेस्ट की 4 इनिंग मिली उसमें कुछ नहीं किया, पहली इनिंग मिली कुछ नहीं किया। यही यशस्वी जायसवाल रांची वनडे में 100 मार देते, तो चौड़ में कहते हैं ना कि तुम मेरे अगेंस्ट बुरा करते हो, मैं बेस्ट करके देता हूं। मेरा ये कहना है कि यूनिफॉर्म रहो, आपके पैरामीटर्स क्या सेम है सबके लिए। संजू सैमसन, आपकी जो टीम है T20 की या वनडे की, अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। संजू सैमसन वनडे में हमने इसलिए नहीं उठाए क्योंकि वो ऊपर बैटिंग करते हैं, क्योंकि उनका 100 गलती से साउथ अफ्रीका वाला 3 पर आ गया है। बट T20 में वो ऊपर बैटिंग करते बट हम उनको नीचे करा रहे हैं। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? हमें अपनी टीम में मैच विनर चाहिए बट हम अर्शदीप को बेंच कर देंगे, ये क्या लॉजिक हुआ? हमें ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना है। यह है कि मतलब आपका फायदा उठाने वाले और आपको सताने वाले हैं वहां पर, जो भी है कोच है मैनेजमेंट में, पर स्टिल जब आपको मौके मिल रहे हैं उनको भुनाना है। बट मैं यही तो फाइट है, स्पिरिट है ना। ये बात सिर्फ ऋतु की है, ये मौके की बात सिर्फ ऋतु की है, बट मौका ऋषभ पंत के पास है ही नहीं। अर्शदीप आप मजबूरी पर गए, देखो ये भी हमें समझना होगा, इनकी जो कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं ये मजबूरी पर जाते हैं, वो सही कॉम्बिनेशन के लिए जहां पर इनको परफॉर्मर्स या जो बंदा डिजर्व करता है वो खिलाना चाहिए। अदरवाइज ये लोग भी यार अपनी पर्चियां फिट करते हैं, या फिर ऐसे प्लेयर्स जिनसे ये एक सेफ माहौल में, सेफ माहौल का मतलब ये है कि यार ये चूंचा ना करे कुछ, मैं बोलूं जाकर भाई चल अब ये कर, तो ये चुपचाप वो करेगा। खैर ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात, आप लोग बता दीजिए भाई कि आप कैसे देख रहे हो।